नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस और अंबिकापुर से शहर। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, जहां बच्चों की छुट्टियां लगने के बाद कई परिवार जो बच्चों को उनकी दादी नानी के पास घूमने लेकर जाते थे, वो ट्रेनों के रद्द होने की वजह से अब नहीं जा पाएंगे और उन्हें गर्मियां अपने घर पर ही बितानी पड़ेंगी। ट्रेन रद्द होने की वजह से जो लोग बस में सफर कर रहे हैं, उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से बसों के किराए में वृद्धि हुई है। ऐसे में गर्मी अपने चरम पर है और बसों में यात्रा करना दुर्भर हो गया है। ट्रेनों का परिचालन बंद होने से लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सिंहदेव ने जगदलपुर पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। असल में मामला यह है कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी के लिए एक ट्वीट कर दिया था, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यह ट्वीट राहुल गांधी के खिलाफ किया गया है, जिसमें उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में जाकर इस मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई और निरीक्षक एमएन साहू के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जबकि ट्वीट करने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बातचीत के दौरान कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका ट्वीट किसी भी व्यक्ति की छवि को बिगाड़ने या किसी के भी खिलाफ आपत्ति जाहिर नहीं करता है। इस दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल और जिला कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या है मामला? इसमें राहुल जी के संदर्भ में लगातार कुछ ट्वीट्स सामने आई हैं और काठमांडू दौरे के समय चीन के दूतावास के प्रतिनिधि से मिलने के बाद चीन की सेना की तरफ ध्यान, भारत की सेना की तरफ ध्यान नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, ये अत्यंत आपत्तिजनक भी है और आधारहीन। ना उनकी चीन के किसी प्रतिनिधि से मेरी जानकारी में मुलाकात हुई, निजी संपर्क के जो भी लोग रहे उनके साथ वो थे, और इस तरह से राष्ट्रीय नेता के संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील मामलों में, देश की सेना के संदर्भ के मामलों में भी टिप्पणियां करना, ये हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है। और बेमेतरा में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंडर भट्टा के खार में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, परंतु शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया है। वहीं जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई भी मौके पर पहुंचकर आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। बेमेतरा एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि पंडर भट्टा के खार में अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही। शरीर में चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका है। शव की पहचान होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज शहर में एक बार फिर ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने चंदा मांगने के नाम पर सरेआम लाखों के गहनों की ठगी कर ली और मौके से फरार हो गए। यह मामला थाना डीडी नगर क्षेत्र का है, जहां सुबह 11 बजे रेखा गौतम के घर 2 अज्ञात युवक पहुंचे और साईं मंदिर के नाम पर चंदा मांगने लगे और अपनी बातों में फंसाकर पीड़िता का मंगलसूत्र और कान की बाली समेत लाखों के गहने ले उड़े। जब तक पीड़िता को ठगी का एहसास होता, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने थाना में जाकर एफआईआर कराई और पुलिस ने 24 घंटों के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी दुर्ग के लिए निकल चुके थे, लेकिन साइबर सेल की मदद से उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया। हिमालय के रुद्रप्रयाग में बसे बाबा केदारनाथ धाम के दरवाजे भक्तों के लिए अब खुल चुके हैं। 2 साल के कोरोना काल के बाद आज पहली बार बाबा के धाम के पट भक्तों के लिए खुले हैं। हिंदू धर्म में केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी महिमा विश्व भर में विख्यात है। आज बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से होकर केदारनाथ धाम पहुंच गई। इसके बाद आज सुबह धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए वहां पहुंच गए हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक के 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता भारी तादाद में श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। 3 मई यानी अक्षय तृतीया के मौके पर 4 धामों की यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई इंतजामात किए हैं और श्रद्धालुओं की संख्या भी तय की है।
अब केदारनाथ में रोजाना 12,000 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।